राजस्थान की राजनीति में विपक्ष लगातार सत्तारूढ़ सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में सोमवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर स्थित मोती डूंगरी कार्यालय पर मीडिया से बातचीत कर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। भूमाफिया और अपराधी बेखौफ सक्रिय हैं और सरकार इन सब पर रोक लगाने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। तो वहीं जूली ने सबसे पहले हाल ही में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि खाटू श्याम जी में हरियाणा पुलिस के साथ मारपीट की घटना ने यह साबित कर दिया है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। वहीं भरतपुर, जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ। ये घटनाएं दिखाती हैं कि अपराधियों को किसी का डर नहीं है और प्रदेश का पुलिस व्यवस्था बेकार साबित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भू माफिया, खनन माफिया और भ्रष्टाचार के नेटवर्क ने सरकार और प्रशासन को जकड़ रखा है। जमीनों पर कब्जा और अवैध खनन की घटनाएं आम हो गई हैं। जनता सुरक्षा और राहत की उम्मीद में सरकार की ओर देख रही है, लेकिन सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। तो वहीं टीकाराम जूली ने सरस डेयरी चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सत्ता पक्ष पर भी निशाना साधा और आरोप लगाए कि सत्ता पक्ष चुनाव में दखल देने की कोशिश कर रहा है, जो लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि डेयरी जैसे स्थानों में निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, लेकिन सरकार इसमें भी हस्तक्षेप कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा सत्र को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने हाल ही में विधानसभा में कैमरे लगवाकर वे बातें भी रिकॉर्ड करवानी शुरू कर दी हैं, जो परंपरागत रूप से रिकॉर्ड नहीं होती थी। जब इस मुद्दे पर विपक्ष ने जवाब मांगा तो ना तो स्पीकर और ना ही सरकार के पास कोई ठोस उत्तर था। जूली ने कहा कि यह परंपराओं के साथ खिलवाड़ है और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। जूली ने सरकार पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि जनता का भरोसा सरकार से उठ चुका है। आम लोग महंगाई, अपराध और भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, लेकिन सरकार केवल विज्ञापन और प्रचार प्रसार में ही व्यस्त है। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर घोटाले हो रहे हैं और प्रशासन माफियाओं के दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस लगातार जनता की आवाज उठाती रहेगी और सच्चाई को सामने लाने का काम भी करेगी। जूली ने कहा कि अब समय आ गया है कि प्रदेश की जनता सच्चाई को समझे और सरकार से जवाब भी मांगे। यह सरकार केवल दिखावे और प्रचार तक ही सीमित है, जबकि आम जन की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। जूली के तेवर बेहद आक्रामक दिखे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उठाती रहेगी और जब तक जनता को न्याय नहीं मिलेगा तब तक वह लगातार संघर्ष जारी रहेगा। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।